हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं GPN 7 न्यूज। 15 अप्रैल 1997 को मुरादाबाद जनपद की 3 तहसीलों अमरोहा, धनौरा और हसनपुर को मिलाकर एक नए जनपद का निर्माण किया गया था और इस जिले का मुख्यालय अमरोहा शहर को बनाया गया। इस जनपद का नाम पहले ज्योतिबा फुले नगर था, लेकिन वर्तमान समय में अमरोहा जिले के नाम से जाना जाता है। 2249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले अमरोहा जिले का मुख्यालय अमरोहा शहर में स्थित है, जबकि यह जिला मुरादाबाद के अंतर्गत आता है। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 18,40,221 थी, जिसमें 9,63,209 पुरुष, 8,76,772 महिलाएं थीं। वहीं धार्मिक आधार पर 10,75,440 हिंदू, 7,30,368 मुस्लिम जनसंख्या सर्वे की गई थी। जिले में मुस्लिमों के अपेक्षा हिंदुओं की 3.25 लाख के करीब जनसंख्या अधिक है, लेकिन जिले का अमरोहा शहर एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ मुस्लिम जनसंख्या हिंदुओं से लगभग 74% ज्यादा है। अमरोहा जिले में प्रति 1000 पुरुष पर 910 महिलाओं की जनसंख्या है, अर्थात जिले का अनुपात 910 के करीब है। अमरोहा जनपद में 4 तहसीलें अमरोहा, हसनपुर, नौगावा, धनौरा हैं, जिनके अंतर्गत 6 विकास खंड आते हैं, जो कि अमरोहा, जोया, हसनपुर, गजरोला, गंगेश्वरी व धनौरा हैं। अमरोहा जनपद में 1133 गांव, 48 न्याय पंचायत, 601 ग्राम पंचायत और आदर्श गांव की संख्या 216 है। इसके अलावा नगर पालिका परिषदों की संख्या 5 है। इसके अलावा 3 नगर पंचायतें आती हैं। अमरोहा जनपद में 4 विधानसभा सीटें अमरोहा, धनौरा, नौगावा, हसनपुर के साथ अमरोहा के साथ जनपद में लोकसभा सीट अमरोहा आती है। अमरोहा जनपद के उत्तर में बिजनौर, पूर्व में मुरादाबाद, पश्चिम में बुलंदशहर, हापुड़ और मेरठ जनपद है और दक्षिण के संभल जनपद की सीमाएं हैं। वैसे तो अमरोहा जनपद सोत नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन जनपद की प्रमुख नदियां गंगा व कृष्णा हैं। सोत नदी एक बरसाती नदी है। यह नदी अमरोहा जिले के पीलाकुंड नामक गांव से निकलती है और बदायूं जिले के राजनगर तक सफर करती है। एक समय ऐसा था जब अमरोहा जिले में गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी सोत नदी मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में सोत नदी अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। अमरोहा जनपद अपने आम के बागों और आपसी भाईचारे के लिए पूरे देश में जाना जाता है। अमरोहा जनपद में ढोलक का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ बने ढोलक भारत के साथ साथ अन्य कई देशों में पसंद किए जाते हैं। यहाँ कृषि पर आधारित कई छोटे छोटे उद्योग स्थापित हैं, जो अपने बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करते हैं। जिले की अर्थव्यवस्था कृषि के साथ साथ छोटे छोटे उद्योग धंधों व अन्य व्यवसायों पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में अमरोहा जिला बड़े बड़े शहरों में सीधा जुड़ा हुआ है और दूरी भी बहुत कम है, इसीलिए यहाँ के लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है। अमरोहा शहर पहले अजीजपुर के नाम से भी जाना जाता था और यही अजीजपुर एक छोटा सा शहर हुआ करता था। बताते हैं कि यहाँ के विश्व प्रसिद्ध आम और रोहू मछली के नाम को मिलाकर अमरोहा नाम इजाद किया गया। फिर समय के साथ साथ अमरोहा के नाम को प्रसिद्धि मिली। महाभारत काल में यह क्षेत्र पंचाल प्रदेश का प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। भारत के प्राचीन इतिहास में इस क्षेत्र पर कुषाण वंश और नंद वंश के शासकों का अधिकार रहा। नंद वंश के पतन के बाद मौर्य वंश, गुप्त वंश और कन्नौज के मौखरी राजाओं ने भी शासन किया। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक
सम्राट हर्षवर्धन का आधिपत्य रहा। इसके बाद ये क्षेत्र तोमर वंश के अधिकार में आ गया। 676 से लेकर 1148 ईस्वी तक अमरोहा क्षेत्र राजपूत राजाओं के अधीन रहा था। इस समय भारत पर अरब और अफगानिस्तान के लुटेरों का आक्रमण शुरू हो चुका था। सन 1173 ईस्वी में सैयद सलार मसूद गाजी ने इस क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ली थी और उसने यहाँ का राज अपने एक सेनापति को सौंपकर पूर्वी भारत विजय अभियान के तहत लखनऊ की तरफ बाराबंकी की ओर बढ़ गया था। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए थे। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सत्ता सौंपकर चला गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अमरोहा के साथ संभल बदायूं पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। 1191 व 1192 तराइन के युद्ध के पहले अमरोहा को दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान ने जीतकर अपने शासन में मिला लिया था और अपनी बहन अम्बा को यहाँ की जागीर सौंप दी थी। लेकिन 1192 के बाद अमरोहा दिल्ली के राज करने वाले सुल्तानों के अधीन रहा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश के बाद बाबर से लेकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे मुगल बादशाहों के अधीन ही रहा था ये क्षेत्र। बाद में ये क्षेत्र अवध के नवाबों के नियंत्रण में आ गया था, लेकिन 1801 ईस्वी में इस क्षेत्र पर अंग्रेजी हुकूमत कायम हो गई थी। अब तक पूरे भारत में अंग्रेजी हुकूमत स्थापित हो चुकी थी। अंग्रेजों का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। आखिर 1857 में ज्वाला भड़की और जगह जगह अंग्रेजी सरकार का विरोध किया जाने लगा। अमरोहा जनपद से भी सैकड़ों क्रांतिकारी आगे आए। अंग्रेजों की तमाम चौकियों और दफ्तरों को तोड़ दिया गया और जेलों को तोड़कर अपने साथियों को आज़ाद कराया गया। इनमें से कुछ लोगों को काला पानी की सजा दी गई और कुछ लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। लेकिन अमरोहा में लोगों का हौसला नहीं टूटा था। वे सभी भारतीयों के साथ अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ते रहे और अंत में 15 अगस्त 1947 को पूरे देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा। अमरोहा जनपद के ऐतिहासिक सफर को यहीं पर समाप्त करते हुए अब आपको ले चलते हैं अमरोहा जनपद के धार्मिक, ऐतिहासिक और अन्य पर्यटक स्थलों की सैर पर। गजरौला। अमरोहा जनपद का ये शहर औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हो चुका है। यहाँ कई छोटे छोटे उद्योग धंधों के साथ हिंदुस्तान लीवर का शिवालिक सेलुलोस, चड्डा रबर फैक्ट्री, वार्म ऑर्गेनिक बहुचर्चित कंपनियां अपना उपक्रम भी यहाँ स्थापित कर चुकी हैं। यहीं गजरौला के पास ही एक ऐतिहासिक बाग है जिसे लखा बाग कहा जाता है। आज़ादी से पहले इस बाग में 1 लाख से ज़्यादा फलदार पेड़ हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में 1000 से भी कम ही पेड़ बचे हैं। गजरौला अमरोहा शहर का एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। हजरत शाह विलायत की दरगाह। हजरत शाह विलायत शाह की दरगाह अमरोहा बिजनौर रोड पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले सभी ज़ायरीनों की मुरादें पूरी होती हैं। इस दरगाह को कौमी एकता का प्रतीक भी माना जाता है। इस दरगाह के चारों तरफ जहरीले काले बिच्छुओं का झुंड मौजूद रहता है, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये बिच्छू किसी को डंक नहीं मारते, इसलिए इस दरगाह को बिच्छू वाली दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप अमरोहा आएँ तो इस दरगाह में जाकर चमत्कार ज़रूर देखें, सच में आप हैरान हो जाएंगे। वासुदेव मंदिर। अमरोहा में मौजूद वासुदेव मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध धर्म स्थल है। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 500 ईसा पूर्व हुआ था। यहाँ का प्रमुख आकर्षण है 51 फीट ऊंचा शिवलिंग, जिसे अभी ही कुछ साल पहले बनाया गया है। इस धर्म स्थल पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आते हैं, इसीलिए इस मंदिर को भी एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ एक गुरुद्वारा भी स्थित है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। इसके अलावा मीरा बाबा का मंदिर भी
यहीं स्थित है। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। अमरोहा किला अब तो नहीं रहा, लेकिन उसकी दीवारों के अवशेष अभी भी मौजूद हैं, जो शहर के गौरवशाली इतिहास को बयान करते हैं। इस किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। तिगरी दहम अमरोहा शहर से करीब 34 किलोमीटर की दूरी पर, धनौरा तहसील से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। इसे तिगरी गांव कहा जाता है। यह स्थान गंगा के किनारे स्थित है। यहाँ हर साल गंगा स्नान पर बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। 3 दिनों तक लगने वाले इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। अमरोहा की जामा मस्जिद राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर स्थित यह मस्जिद अमरोहा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई है। यह मस्जिद अमरोहा जनपद की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। इन सभी स्थानों के अलावा अमरोहा में तमाम ऐतिहासिक, धार्मिक और खूबसूरत जगह हैं, जहां आप घूमकर आनंद ले सकते हैं, जैसे तुलसी पार्क, जतीवन पार्क, बाएं का कुआं, भूरे शाह की दरगाह, नसीरुद्दीन साहब की दरगाह, बराही माता का मंदिर आदि। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।